पर जानकी जी जोर जोर से रोने लगी। देखिए, जब भक्ति रोती है तो धरती कांपती है। धरती से ये भार सहा नहीं जाता। आप कल्पना कीजिए, हनुमान जी बैठे हैं और मां रो रही है। किसी जवान बेटे के सामने उसकी मां रोने लगे तो कैसी बीतती होगी उस बेटे के ऊपर, और वो बेटा अपने आप को इस काबिल भी ना समझे कि वो जाकर मां के आंसू पहुंचे। जानकी जी फूट फूट कर रो रही है। तारा गणों की ओर आकाश में हाथ उठाकर कहती हैं, आप ही टूटकर मेरी चिता में अग्नि बनकर अग्नि प्रज्वलित कर दो। देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवरि न आवत एकहु तारा। इतने सारे तारे हैं पर मेरी चिता में अग्नि लगाने के लिए एक भी नहीं आता। उसके बाद मां अशोक वृक्ष की ओर हाथ उठाकर कहने लगी, हे अशोक वृक्ष, तुम ही अपने नए नए कोमल पत्तों को अग्नि बनाकर मेरी चिता में आग लगा दो। मैं शोकग्रस्त तुम्हारी छाया में बैठी हूं और तुम अशोक बनकर खड़े हो। अपने नाम को सार्थक करो और मेरी चिता को अग्नि दो। जब मां अशोक वृक्ष की तरफ हाथ उठाकर बोल रही थी तो हनुमान जी को लगा कि मां मेरी तरफ हाथ उठाकर कह रही हैं और ये कह रही हैं कि हनुमान, संकट में हूं, अब तू ही मेरी रक्षा कर। संकट ते हनुमान छुड़ावे। तू इस वक्त मेरे शीश पर है और संत का हाथ जिसके शीश पर हो वो भी कभी संकटग्रस्त हो सकता है, और अगर है तो कोई क्या कहेगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करूं हरू मम शोका। जब ये सब बातें हनुमान जी ने सुनी तो हनुमान जी बहुत व्याकुल हो गए। देखी परम बिरहा कुल सीता, सो छन कपहि कलप सम बीता। हनुमान जी का वो क्षण एक युग के बराबर बीता। और जब हनुमान जी इस कृत्य को देख नहीं पाए, बहुत विहल और व्याकुल हो गए, तो हनुमान जी ने वो मुद्रिका डाल दी। कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार। मुद्रिका कौन सी मुद्रिका? राम नाम की मुद्रिका। हनुमान जी शायद कहना चाहते थे कि मां, जितनी देर यहां रावण आया उतनी देर आपसे राम नाम का जप टूटा और ये संसार की विरह अग्नि आपको जलाने लगी। अतः राम नाम का अखंड जाप करते रहिए। अगर आपको संसार की जलन से बचना है तो राम नाम का जाप कभी खंडित मत होने दीजिए। और तुलसीदास जी ने तो बड़े जोर से ये बात बोली है, यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा। जोग यज्ञ तप व्रत सब पूजा, जोग यज्ञ तप व्रत सब पूजा। राम ही सुमरिए गाइए, राम ही सुमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। कितनी बड़ी और दमदार बात कही है तुलसीदास जी ने। किस कलिकाल में? इस कलिकाल में जिसमें हम रह रहे हैं। इस कलिकाल में ज्यादा किसी साधन में उलझने की जरूरत नहीं है। जोग यज्ञ, योग यज्ञ तप व्रत सब
पूजा, योग, यज्ञ, हवन, व्रत, पूजा, इन सब की मनाही कोई नहीं है, लेकिन ये सब कठिन है। सरल मार्ग केवल एक, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। इस कलयुग काल में आप 24 घंटे हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम लेते रहिए। जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमन कहो, राधा रमन कहो। जिस चाल में, जिस ढाल में, जिस हाल में रहो, राधा रमन कहो। जिस मान में, सम्मान में रहो, राधा रमन कहो। जिस राग में, अनुराग में, वैराग में रहो, राधा रमन कहो। राधे राधे राम मिला दे, 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 राधे राधे राम मिला दे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि नर उतरहि पारा। नहीं कलियोग न यज्ञ न ज्ञाना, नहीं कलियोग न यज्ञ न ज्ञाना। एक आधार राम गुण ज्ञाना, एक आधार राम गुण ज्ञान। राम नाम कलयुग को पार करने की वैतरणी है, कलयुग को पार करने की नैया है। हरे नाम केवलम। कलयुग नास्ते गतिरति। और देखिए साधु करता क्या है। अगर भिक्षा है तो राम कथा सुना देगा, अशांत है तो हरि नाम दे देगा। जब जानकी जी व्यथा में थी तो हनुमान जी ने उनको राम की कथा सुनाई। जब अशांत देखा तो राम नाम की अंगूठी देखी। जैसे ही जानकी जी ने अंगूठी देखी, लपक कर उठा लिया, राम नाम को धरती पर नहीं गिरने दिया। और जैसे ही अंगूठी देखी, तुलसीदास जी लिखते हैं, जानकी जी सुध बुध खो बैठी, देह भान शून्य हो गया, अंगूठी से ही बातें करने लगी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मधुरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। मां के मन में हर्ष भी है और विषाद भी है, विस्मय भी है और प्रसन्नता भी है। और मां सोचने लगी, जीत न सकई अजय रघुराई। अनेक प्रकार के विचार मां के मन में आने लगे। बार बार मन कहता है, भगवान तो अजय है, भगवान को कोई जीत नहीं सकता। तो यह अंगूठी आई कहां से? माया से इसको बनाया नहीं जा सकता। अगर माया से बनी होती, मेरे हाथ में आती ही जल गई होती। सीता मन विचार कर नाना, ये अंगूठी यहां तक कैसे आई और इसे कौन लाया? इतने में तो हनुमान जी मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी क्या बोले? बहुत मीठी बोली बोले। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा,
रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी को तो एक ही कार्य आता है, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। जब विभीषण जी दुख में डूबे थे, तब हनुमंत कही सब राम कथा। तो विभीषण जी को हनुमान जी ने राम कथा सुनाई थी। व्यथा में डूबे हुए जीव को कोई चीज मुक्त कर सकती है, तो वह है श्री राम कथा।